कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मॉल में क्या होता है? एक्सीलेटर बोलते ना, वो सीढ़ियां बहुत चढ़ने वाली, एस्केलेटर वो होता है। आप उसमें पैर रख दो, फिर तुमको यूं नहीं करना पड़ता है, वो यूं खुद ले जा लेता है। बस समोसरण में एक के लेटर, हाँ जो तुम समझ रहे वही। तो भाई अपन पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी तुम लोगों से सीख गई है तो बोल लेते हैं। वो चढ़ने की व्यवस्था है, बस समोसरण में वैसा ही होता है। बिना थकान के लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, बिना थकान के। पर ऐसी मशीन नहीं लगी है, चलना तो आपको ऐसे ही पड़ता है, चलना तो परंतु थकान नहीं होती। ये समोसरण का अपना अतिशय है। तो पहला प्रातिहार है अशोक वृक्ष, दूसरा प्रातिहार है सिंहासन जिस पर भगवान विराजमान है, परंतु भगवान उस रत्न जड़ित सिंहासन पर ना बैठ करके उससे 4 अंगुल ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने इस समय 4 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया है। तो वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान 4 अंगुल ऊपर उठ गए। अब देखो, दूसरा प्रातिहार सिंहासन हो गया, तीसरा प्रातिहार है 3 छत्र भगवान के ऊपर लटकते, जो उनके त्रिलोकपति होने का संदेश देते हैं। ये झूमर जो लटका है इसको उल्टा कर दो, इसको, ये ऊपर चौड़ा नीचे पतला है, लेकिन जो 3 छत्र होते हैं वो नीचे वाला चौड़ा, फिर ऊपर वाला सकड़ा और ऊपर वाला और सकड़ा, ऐसे 3 पोजीशन उसकी होती है और वह 3 छत्र होते हैं। इसके बाद चौथा जो प्रातिहार है वो 64 चवर है। कितने चवर हैं? 64 चवर 64 रिद्धियों के प्रतीक होते। 64 चवर 64 रिद्धियों के प्रतीक हैं कि जिनके ऊपर ये 64 चवर ढोरे जा रहे हैं वह 64 रिद्धियों से संपन्न है। चक्रवर्ती के ऊपर 32 चवर ढुराए जाते हैं। कितने? 32, क्योंकि 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके दास होते हैं, उनके किंकर होते हैं, उनके सेवक होते हैं। तो 32,000 राजाओं के प्रतीक 32 मुकुट चवर उन पर ढुराए जाते हैं। जो नारायण प्रति नारायण होते हैं उन पर 16 चवर ढुराए जाते हैं। कितने? 16 चवर ढुराए जाते हैं और उनकी 16 हजार रानियां होती हैं। कितनी रानियां होती है? 16 चवर ढुराए। और जो बलभद्र आदि होते हैं, बलभद्र पर 8 चवर ढुराए जाते हैं। कितने? 8। जो महामंडलिक राजा होते हैं उन पर 4 चवर ढुराए जाते हैं, और जो सामान्य राजा होते हैं उन पर 2 चवर ढुराए जाते हैं। ये व्यवस्था है, जैसी जिसकी अवस्था उसका उतना वैभव। मोदी जी के लिए प्रतिदिन 2.25 करोड़ रुपए खर्च होते। कितने? 1,75,00,000 रुपया प्रतिदिन प्रधानमंत्री के लिए खर्च होते। क्यों? प्रधानमंत्री है। अब तुम कहो कि यार अपना पार्षद संदीप शर्मा है, सब विधायक संदीप शर्मा है और अपना पार्षद योगेंद्र शर्मा है, अब आप इनके लिए सोचो। इनका तो इतना कोई खर्चा नहीं है, मोदी जी का तो बहुत खर्चा है भाई। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होते क्या? कोई भी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी बने या पहले मनमोहन जी थे, अटल जी थे, कोई भी हो, उनका जो जेड सुरक्षा है, उनकी जो जेड ही नहीं, जेड प्लस जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा के घेरे में वो होते।
एक से नंबर की 1 सी 5 7 गाड़ियां, दो आगे दो पीछे, एक साइड में बीच में मोदी जी की चल रही है। परंतु उसमें भी एक कलर है, एक नंबर है, एक सी सारी व्यवस्था है, सबके साथ सब गाड़ियों के साथ एक सी सिक्योरिटी है। और मोदी जी किस गाड़ी में चल रहे हैं किसी को पता नहीं लगेगा। बीच वाली में ही है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सैटेलाइट से भी उन पर आक्रमण किया जा सकता है। तो कभी उनकी गाड़ी फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, कभी लास्ट में आ जाती, कभी दाएं में आ जाती, कभी बाएं में आ जाती है। ये व्यवस्था है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। तो उनके लिए ये सब कुछ होता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का जब समवसरण चलता है ना, तो समवसरण नहीं चलता है, पूरा स्वर्ग ही धरती पर चलता है। ये उनका पुण्य है, ये उनका। तो तीर्थंकर के जैसे पुण्य होते हैं वैसे प्रधानमंत्री का पुण्य है, राष्ट्रपति का पुण्य है, एक मुख्यमंत्री का पुण्य है, एक राज्यपाल का पुण्य, एक सामान्य मंत्री का पुण्य, एक विधायक का पुण्य है, एक महापौर का पुण्य है, एक पार्षद का पुण्य है। सबके अपने अपने। पार्षद का पुण्य कितना? बोले जितनी वोट से जीता उतना। कितना? जितनी वोट से जीता। बस आप लगा लो कि वो 500, 1000, 2000 लोगों की वोट के दम पर जीता है, तो उसका क्षेत्र यदि इतना सा है तो उसका पुण्य भी इतना सा है। विधायक बना तो उसके लिए अब वोट ज्यादा हो गई, 2 लाख 1.5 लाख लोग वोट करेंगे तब जा करके वो जीतेगा। तो जितने ज्यादा लोग उसे जिता रहे हैं उतना पुण्य। ऐसे ही बढ़ते जाओ। जब प्रधानमंत्री बना है तो देश में 545 सांसद चुन करके आए, तो 545 सांसदों को 140 करोड़ जनता ने चुना। तो अब मिलकर के वो 545 में जो पक्ष के होंगे वो तो कितने होंगे? बोलो। आधे से एक ज्यादा। आधे से, यदि अपन 545 को 550 कर दो राउंड फिगर में, आप लगा लो, एक भी ज्यादा होगा तो वो उसका चयन करेंगे। इतने लोगों का पुण्य होता है तब जाकर उसके लिए 1.25 करोड़ रोज खर्च होता है। अब आप उसी से लगाना। लोगों को लगता है अरे मोदी जी की तो स्टाइल ही अलग है, रोज कपड़े चेंज करे। तू भी करना भाई, तू भी कर। कौन मना कर रहा है? सबके अपने अपने। ये वैभव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? और ये वैभव पुण्य से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुण्य से प्राप्त। और पुण्य का फल जब तक है तब तक वो व्यक्ति भोगेगा। आपके पास पुण्य का फल है और फिर भी तुम ना भोगो तो क्या कर सकते? एक सेठ था, सेठ, क्या चपलमन, एक सेठ था। इतना बड़ा सेठ की पूछो मत, शानदार वो BMW में चलता था। BMW, और BMW में चल रहा है, लेकिन कंजूस इतना कि पूछो मत, भयंकर कंजूस। गाड़ी कीमती ले रखी है, लेकिन किसी को बिठाल तो ले। बिठालने की बात तो दूर, कोई छू के देख तो ले गाड़ी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी छूने की? हाथ तोड़ दूं। और इतना कंजूस। हाँ, वो अपने ड्राइवर के साथ चलता और रास्ते में देखते हुए चलता। सब देख। रास्ते में उसने देखा कि एक मूंगफली पड़ी है। ड्राइवर से कहा, ओए गाड़ी रोक। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। बोले नीचे उतर। बोले क्या हुआ मालिक? वो मूंगफली उठा के ला। मूंगफली उठा के लाया गाड़ी में। वहां पे ड्राइवर बैठा, बोला दे मूंगफली। मूंगफली दिया। उस सेठ ने मूंगफली छीली, 2 दाने निकले। एक खुद ने खाया, एक ड्राइवर को दिया। कहा मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। मेरे साथ रहेगा तो। अब बताओ, अब किसी के पास पुण्य से BMW भी आ जाए और यदि उसे पुण्य का भोग करना ना आए
तो वो रास्ते में पड़ी हुई मूंगफली उठा के कहेगा कि ये मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। अब वो ड्राइवर क्या बोले कि सेठ अब क्या बताऊं मैं कैसा ऐश चल रहा है। समझ रहे साथियों, सबके अपने अपने पुण्य के फल होते हैं और वो अपने फल को भोगते। तो अशोक वृक्ष सिंहासन 364 चवर भगवान पर ढुराए जा रहे हैं। भामंडल जिस पर भव्य जीवों को अपने 7 भव दिखाई देते हैं। कितने भव? 3 पहले के, 3 बाद के और वर्तमान के 7 भव दिखाई देते। ऐसे वो भव उस भामंडल में देख लो। इसके बाद पुष्प वृष्टि, भगवान जब चलते हैं तो उन पर पुष्प वृष्टि होती है और पुष्प बरसते हैं ना तो एक भी पुष्प उल्टा नहीं गिरता है। एक भी पुष्प, ये भगवान के पुण्य के प्रभाव से वो पुष्प भी धूल चाटते हुए नजर नहीं आते हैं। वो जमीन पर गिरने के बाद भी ऊर्ध्वमुखी होते हैं क्योंकि भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। ऐसा आचार्य मानतुंग स्वामी ने पुष्प वृष्टि नामक उस काव्य में उद्धा इस शब्द को लिख करके कहा कि वे पुष्प ऊर्ध्वमुखी होते हैं, आकाश की ओर, भगवान की ओर ही देखते हैं। उनके चरणों में गिरने के बाद भी भूमि साथ नहीं होते हैं, भगवान की ओर दृष्टि दिए हुए होते हैं, भगवान को देखते हुए। पुष्प वृष्टि। उसके बाद है देव दुंद भी। लगातार देवगण वाद्य बजाते रहते हैं। ये बाजे बजाना भगवान के लिए, उनकी स्तुति में भक्ति करना, नाचना, ये पागलपन नहीं है, ये दीवानापन है। क्या है? पागलपन एक बात है और दीवानापन, जब दीवानगी आ जाती है तो महलों में पलने वाली मीरा सड़क पे आ जाती है। कहाँ आ जाती है? महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो हरी हरी गुण गाने लगी, गुनगुनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो क्या वो दीवानापन है परमात्मा के प्रेम में। ये चंदना की कहानी, वो सुदर्शन सेठ की कहानी, ये सब पागलों की नहीं, दीवानों की कहानी थी। किसकी कहानी थी? दीवानों की। जब परमात्मा के प्रेम में कोई पागल हो जाता है तो वो पागल नहीं, क्योंकि वो दिमाग से पागल नहीं हुआ है, उसका दिल उसने अपने दिलवर को दे दिया है, इसलिए वह पागल नहीं, दीवाना हुआ है। देव दुंद भी बजाते हैं, लगातार वो आनंद बरसता है। रात में कल भजन हो रहे थे, ऐसे भक्ति से गाते ना कि पूछो मत। यानी कि जब व्यक्ति मस्ती से गाता है तो वहां लय, स्वर, ताल, छंद, शब्द कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं, वहां पर सिर्फ प्रेम होता है, वहां दिखावा कुछ भी नहीं होता। कल तो ढोलक ले आए, बजाना किसी को नहीं आती। वो सिंघम जिसको मूछ देख करके लोग डर जाए, बेचारी ढोलक बजने लगी, गले में टांग लिया उसने। और मैंने कहा अब इसने टांगा है, ढोलक की हिम्मत नहीं कि ना बजे। और शानदार बजाया उसने, और जब दूसरे को दिया तो आवाज ही नहीं आई। ये देखो, तो वो उसको आती नहीं है, लेकिन उस समय उसके भीतर जो प्रेम था, जो आनंद था, वो थाप दे रहा था और एक आनंद बरस रहा था। ये भक्ति है, ये दीवानगी है, और ऐसा होना चाहिए। मैं क्या गा रहा हूं, क्या बजा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, जो दीवाना हो जाता है वो ऐसा सोचता ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे।
जो सोचता है क्या कहेंगे वो दीवाना होता ही नहीं। प्यार करना सामान्य बात नहीं है, दुनिया की सुननी पड़ती है। दुनिया की जिनने किया है उनको पता है कितना सुना है, और फिर कितनी मुश्किल से शादी हुई है जिनने किया है। ये सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है। अरेंज मैरिज तो हाँ, माँ बाप ने देख लिया, तुमने कहा कि ठीक है सब चलेगी, आ गई हो गई शादी। लेकिन लव मैरिज के पहले जो पोजीशन होती है और जो माँ बाप को मनाया जाता है, अरे बाप रे बाप, कोई ना कोई तो वहां पर अड़ंगे लगा ही देता है। आज की तारीख में ये प्रेम प्यार का चक्कर बहुत ज्यादा चल रहा है। आज हर लड़के लड़कियों के 2-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कॉमन सी बात हो गई। वो इतना हैंडल कर लेते हैं, थोड़ी देर इससे भी बात कर लेते हैं, थोड़ी देर उससे भी बात कर लेते हैं, बोल देते हैं हाँ मैं अभी 5 मिनट बात करता हूं, 5 मिनट में दूसरी को निपटा देते हैं। उस बीच में यदि फोन आ जाए तो बोले आप किससे बात कर रहे हैं? बोले मम्मी से। हाँ तेरी मम्मी है बेटा। चल रहा है आज, जो कि 100% भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बच्चा जैसे ही समझदार हो, अर्थात 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की हो, आपको उसी दिन अपने बच्चों को 2 नियम, पहला नियम लव मैरिज नहीं करेंगे उसका त्याग कराना चाहिए, और आत्महत्या नहीं करेंगे इसका नियम दिलाना चाहिए। ये 2 नियम 12 साल की उम्र में दे देना चाहिए, क्योंकि 13 साल से 19 साल की जो उम्र है वो टीन एज कहलाती। क्या कहलाती है? टीन एज। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 एज क्या है? और इस उम्र में बच्चों में हार्मोन्स में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन की वजह से वो किसी की सुनते नहीं हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।